नमस्कार। आप देख रहे हैं थार प्राइम, हर खबर में विश्वास, और मैं हूं आपके साथ सुभाष शोभा। दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही के अंदर राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है और उसकी विस्तृत रूप से विज्ञप्ति जारी की है। ये भर्ती संपन्न होने से पहले ही काफी विवादों से घिर चुकी है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर जो आरक्षित वर्गों के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं आरक्षण के आधार पर, उसमें बड़ी गड़बड़ी है और काफी विसंगतियां हैं। आप मेरे पीछे दो आयोगों के नाम भी देख रहे हैं, एक मंडल आयोग और दूसरा काका कालेलकर आयोग। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जो पटवारी भर्ती जो अभी राजस्थान सरकार ने जो जिसकी घोषणा की है, उसमें क्या विसंगतियां हैं और किस प्रकार की विसंगतियां, उसको हम पहले देख लेते हैं। इस भर्ती के अंदर अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण के आधार पर 207 सीटें निर्धारित होती है, लेकिन इसमें 176 सीटों का निर्धारण किया गया है। जबकि हम अनुसूचित जाति की बात करें, एससी वर्ग की, तो इसमें 16% आरक्षण के आधार पर 278 सीटें होनी चाहिए, जबकि इसमें 229 सीटें हैं। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात करें तो 21% आरक्षण के आधार पर इसमें 364 सीटें होनी चाहिए, जबकि इसमें 303 सीटें हैं। और EWS 10% आरक्षण के आधार पर इसमें 173 सीटें होनी चाहिए, जबकि इसमें 405 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर देखें, जो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इन वर्गों के विद्यार्थियों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। और इस भर्ती को लेकर के काफी विवाद भी इसमें हो गया है। प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ये भर्ती संपन्न करवा रहा है और इसका 2025 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और आरक्षित वर्गों के पदों के बंटवारे का एक बड़ा विवाद इस सामने नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्गों के आरक्षण प्रतिशत की कथित अनदेखी करने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर भी मोर्चा इस समय दोस्तों खोल रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें नॉन टीएसपी के 1733 पद हैं। और इसके अलावा अगर हम टीएसपी की बात करें तो टीएसपी के इसमें जो पद है वो 287 पद है, 287 पद है। ये जो नॉन टीएसपी का जो पद है उनमें काफी विसंगतियां हैं, जैसा हमने पिछली स्लाइड पर देखा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की इसमें काफी अनदेखी की गई है। और इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि जैसी अभ्यर्थना हमें भेजी गई है, हमने उसी हिसाब से इसमें पदों का विभाजन करके जो है विज्ञप्ति जारी की है। अगर हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर के हमेशा से ही विवाद रहा है। अगर हम बात करें प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में, 29 जनवरी 1953 को, उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और राष्ट्रपति के आदेश पर और काका कालेलकर की अध्यक्षता में इस प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया। हालांकि अन्य काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट पेश भी कर दी, उसके बाद भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। उसके बाद जब दूसरा मंडल कमीशन बना, दूसरा जो आयोग बना था 1 जनवरी 1979 को, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी और पूर्व जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, विदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, उनकी अध्यक्षता में दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन किया गया। हालांकि इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी और उस समय तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री बन गई थी। 10 वर्षों तक इस आरक्षण की अनदेखी की गई, इस रिपोर्ट की अनदेखी की गई और इसको लागू नहीं किया गया। जब 1990 के अंदर जो वीपी सिंह की जो सरकार थी, उसमें इस आरक्षण को लागू तो किया गया। हालांकि वीपी जो मंडल आयोग था उन्होंने 27% आरक्षण की बात इसमें की, लेकिन आधा अधूरा आरक्षण इसमें लागू किया गया, 21% आरक्षण लागू किया गया। और आज भी आप लोग देख रहे हैं जो 21% आरक्षण है, उसमें भी काफी विसंगतियां इस समय पैदा हो गई है। और इस भर्ती ने बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जो आधा अधूरा आरक्षण ओबीसी के कोटे में लागू हुआ,
उसमें भी जो सीटें निर्धारित है 21% के आधार पर, उसमें भी काफ़ी बड़ा विसंगतियां हैं। तो इस समय ये मामला तूल पकड़ रखा है और देखना है कि आने वाले समय के अंदर सरकार इन विसंगतियों को किस प्रकार से दूर करती है, किस प्रकार से आरक्षित वर्गों के हितों के लिए कदम उठाती है। आप देख रहे थे थार प्राइम। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद।